बिकॉज ये दो लेटर्स थोड़ा डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस आपको पता नहीं चलता कि वाकई ये सेंटर से निकल रहे हैं। तो ये दो लेटर्स हुए बीच के हिस्से से हलक के, और आखिरी नीचे के हिस्से से दो लेटर्स निकलते हैं, वो है हमजा हा। हमजा हा, ये छाती सीने के तरफ से निकलते हैं दो लेटर्स। तो इसको इस तरह से हमें याद रखना है। 6 लेटर्स को हमें इस तरह से याद रखना है, और उसी तरीके से उसको वहीं से हमें निकालना है। अब ये हुआ सेकंड मखरज। इसको सेकंड मखरज हम देंगे नंबर। पहली नंबरिंग हुई हुरूफ मद्दा, सेकंड हुरूफ हलकी। अब हुरूफ मैंने लिया है शजरिया। हुरूफ शजरिया, देखिए ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नाम इसलिए डाले हुए हैं कि ये लेटर्स इस जुमर में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं। इस वजह से इनको ग्रुप्स में किए हुए हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये लेटर्स हुरूफ शजरिया हैं। और ये 6 हैं। हुरूफ हलकी भी 6 हैं, हुरूफ मद्दा 3 हैं, और हुरूफ शजरिया भी, सॉरी नॉट 6, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 3 है। हुरूफ शजरिया 3 है। कौन कौन से? जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। तो ये शजरिया, इसकी जगह मखरज कौन सी है? जबान के बीच का हिस्सा। देखें, जुबान के हमारे बीच का हिस्सा ऊपर तालू को लगता है, बिल मुकाबिल यानी अपोजिट डायरेक्शन में तालू को लगने से ये 3 लेटर्स अदा होते हैं। जीम, शीन, या। देखिए तीनों का एक ही स्टाइल बनता है। जबान का बीच का हिस्सा यूज होता है और तालू को जाकर लगता है, तब जाकर ये 3 लेटर्स अदा होते हैं, और इनको हुरूफे शजरिया कहते हैं हम। तो दैट मीन्स यहाँ से सिर्फ 3 ही लेटर्स आएंगे, वहां पर यहाँ से कोई और लेटर आना ही नहीं है। यानी इस जगह पर इस मखरज से सिर्फ 3 लेटर्स आने हैं, वो है जीम, शीन और या। फिर देखते हैं हुरूफे नितोइया। ये हुरूफे नितोइया ये भी 3 हैं, और ये कौन से हैं? त, दाल, तो। अच्छा, इसका मखरज कौन सा है? देखिए अपनी जबान की जो नोक है ना, वो सामने के दांतों के मसूड़ों से, यानी जड़ से, सामने के दांतों के जड़ से टच होती है, टच, यानी उसको लगने से अदा होती है। त, देखिए जबान चौड़ी होती है त, लेकिन लगती है दांतों के मसूड़ों पर जाकर, सामने के। फिर वहीं से द, और फिर वहीं से तो मोटा हुरूफ है, मोटा पढ़ा जाने वाला, हमेशा मोटा पढ़ा जाने वाला। और इसको थोड़ा मुंह गोल करना है बस। जबान लगनी वही है जहां पर त था, जहां पे द था, लेकिन तो करते वक्त मुंह गोल होगा, क्योंकि ये मोटा हुरूफ है ना। त और दाल पतले हुरूफ हैं, बारीक हुरूफ हैं। तो एक मोटा हुरूफ है, लेकिन मुंह को गोल होना है। अब देखें, ये हुए तीसरा यानी मखरज, तीसरा लेसन मखरज का। और चौथा लेसन मखरज का है हुरूफे, सॉरी पांचवा जो है हुरूफे तरफिया। तरफिया, तरफ, इन्हें हम लोग अगर उसको यूं समझे, तरफ यानी जबान एक तरफ को होती है, जबान थोड़ा एक तरफ को होती है। यानी हमारे जो कैनिन टीथ्स हैं, साइड में जो कैनिन टीथ है, वहां पर जबान हमारी लगती है, वहां पर एक साइड में जाकर लगती है। सीधे साइड में देखें
تو یہ 3 لیٹرز ادا ہوں گے وہاں سے، لام، لام، یعنی ہماری زبان کی سائٹ جو ہے نا، کنارہ، وہ کینن ٹیتھ کے اندر لگے گا، اندر سے، لام، نون، رو۔ تو یہاں پر 2 پتلے پڑے جانے والے ہیں، لام اور نون، اور رو موٹا پڑے جانے والا ہے۔ تو یہاں سے اس طرح سے یہ 5واں لیسن ہے مخرج کا، جہاں سے 3 لیٹرز ادا ہوں گے زبان کے کنارے سے۔ اب آتے ہیں چھٹا لیسن، حروف صفیریہ۔ صفیریہ سیٹی والی آواز، یعنی پن جیسی، سیٹی جیسی آواز آئیں گی ان کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس کو، اور جب سیٹی ہمیں مارنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور پھر اندر سے زبان ایک دم سیٹی نکالتی ہے۔ تو اس کو اسی لیے حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی 3 ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ سختی والا ز، دیکھیں دونوں دانت اوپر نیچے کے مل رہے ہیں، نوٹس کریں، اور سختی کے ساتھ زبان جا کر وہاں پر ٹچ کریں، تب جا کر یہ ادا ہوگا۔ ز، دیکھیں، سین، سین سیٹی والی، سین، اور پھر حروف موٹا، حروف مستعلیہ آیا یہاں پر، سیم جگہ لیکن منہ گول ہوگا، منہ گول ہوگا۔ صاد، سیٹی جیسی نکلیں گی شروعات میں، لیکن صاد، صاد۔ تو اس طرح سے ایک موٹا حروف ہے، 2 باریک حروف ہیں، ز، سین باریک، صا موٹا۔ تو چھٹا ہو گیا 7واں، یہ حروف صفویہ، شفویہ۔ شفق کہتے ہیں ہم اپنے ہونٹوں کو۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو لیٹرز ہیں وہ ہے 4، کون کون سے؟ ب، دیکھیں ہمارے ہونٹ مل رہے ہیں، ب، میم، واو، ف، یعنی یہ چاروں لیٹرز کے اندر ہمارے ہونٹ کا کام ہے، اسی لیے اس کو شفویہ بولے ہیں۔ تو دیکھیں ب ادا ہوتا ہے سوکھے ہونٹوں سے، یعنی سوکھے ہونٹ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اندرونی حصہ، ایک ہے باہری حصہ۔ تو ب ادا ہوتا ہے گیلے حصے سے، دیکھیں ب خالی دونوں ہونٹ ٹچ ہوتے ہیں، ب، پھر میم سوکھے ہونٹوں سے، باہری حصوں سے میم ادا ہوتا ہے، اور پھر واو ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو، اور ف ہمارے اوپری دانت کے سامنے کے 2 دانت نیچے کے ہونٹوں کو لگنے سے ف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ مخرج ہوا 4 لیٹرز شفویہ۔ تو یہ ہوا۔ اب نیکسٹ جو ہے 8واں سبق جو ہے وہ ہے حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ یہ 2 ہیں، کون کون سے؟ ایک حلق سے نکلے گا، یعنی جو ہماری حلق میں جو چھوٹی زبان ہے اوپر، اس زبان کو، ہماری چھوٹی زبان کو ہماری زبان لگنے سے یہ لیٹر ادا ہوتا ہے، 2 نقطوں والا قاف، قاف، یعنی اوپری زبان جو ہے حلق کے اندر، چھوٹی زبان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو لگنے سے ادا ہوگا، قاف۔ اور نیکسٹ ہے چھوٹی کیف، کیف وہ منہ میں سے ادا ہوگی، منہ کے اندر سے ادا ہوگی، کیف۔ تو یہ مخرج ہوا 8۔ 9th مخرج حروف حافیہ۔ حروف حافیہ ضاد، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، یعنی ہماری زبان کا جو کنارہ ہے وہ ہماری داڑھوں کو لگتا ہے، اوپری داڑھوں کو، ضاد۔ اس کو دیکھیں
उर्दू पढ़ने वाले ज़ात पढ़ते हैं, जेड का आवाज करते हैं, क्योंकि उर्दू में इसको जेड का ही आवाज की जरूरत है। उर्दू के अंदर हम जब उर्दू के अंदर लेसन्स पढ़ेंगे तो उसमें ज का आवाज है, लेकिन दो का आवाज नहीं है उर्दू के अंदर। लेकिन अरबिक में यही चीज दो, दौद, ज का बिल्कुल आवाज आना नहीं चाहिए, दौद। तो हुरूफ हाफिया ये एक ही है। फिर है 10th लेसन हुरूफ लितविया, लितविया। ये कौन से हैं? ये भी 3 हैं। कौन कौन से? 3 डॉट वाला, यानी लितविया। इसके लिए क्या होगा कि अपनी जो जबान है बाहर आएंगी। कहाँ से? जबान अपने सामने के दांतों से थोड़ी बाहर आएंगी और ऊपरी जबान के ऊपरी दांतों को जबान टच कर जाएगी। बाहर आने के बाद भी टच कर जाएंगी, तब जाकर ये लेटर्स अदा होंगे। कौन से? सह। देखें, जबान अपने दांतों को लगाएं, थोड़ी बाहर निकालकर, एकदम भी बाहर मत निकालें, थोड़ी बाहर निकालकर सामने के दांतों को टच करें। बिकॉज देखिए, मैं ये इसलिए बार बार बोल रही हूँ, कुछ जो लेटर्स है ना, उनको हम कभी सीखे ही नहीं या समझे ही नहीं इनको कभी कि किस तरह से अदा करना चाहिए। इसलिए ज़रा गौर करके इन चीज़ों को देखें, ताकि अपने तलफ़ुज़ जो है ना, जब हम सही मखरज निकालेंगे तो तलफ़ुज़ भी उसी तरह से होगा। तो ये देखें, स स स जबान चौड़ी होती है और स अदा होता है, सीन की आवाज बिल्कुल नहीं। स स टच करे जबान को सामने के दांतों के बाहर लाकर, फिर वहीं से ये पतला बारीक पढ़े जाने वाला लेटर है। नेक्स्ट भी लेटर बारीक पढ़ा जाने वाला है, वो है सॉफ्ट, उसको अदा करें। ज जबान चौड़ी होती है लेकिन सामने के दांतों को लगती है, बाहर आकर बाहर आती है जबान, और सॉफ्टली अदा करें। ज ज ज़ालिका, ज़ालिका, सख्ती बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट नरमी के साथ। ज़ालिका। तो ये हुआ दूसरा। और तीसरा है मोटा पढ़े जाने वाला हुरूफ मुस्तालिया। ये वहीं से अदा होगा जहां से स निकला, जहां से ज निकला, और यहां से ज़ो, ज़ो, ज़ो सिर्फ मोटा पढ़े जाएगा, बस। दैट इज द डिफरेंस। मोटा पढ़ना है इसको, ज़ो। नेक्स्ट हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला 5 हैं। कौन कौन से? ये आपको पता है, इसका एक मजमुआ है, एक ग्रुप बनाया गया है। कुतुबुजद्दीन, को तो ब जीम दाल, इसको जोड़कर एक मजमुआ बनाया गया है कुतुबुजद्दीन। जब कुतुबुजद्दीन आप पढ़ेंगे तो इसकी स्पेलिंग आपको पता है, जाहिर है, क तो होगा, ब होगा, कुतुब। ज द को जद्दीन लगाया तो इसको एक वर्ड बना दिया, ताकि आप तो याद रहे। ये 5 हैं जो कलकला हैं, ये हमेशा साकिन में होंगे, तभी कलकला होंगे। इनको जबर जेर पेश नहीं होगा, ये सुकून के साथ आएंगे, तभी इसको इनके साथ कलकला किया जाएगा, यानी हिलाकर पढ़े जाएंगे ये लेटर्स। कौफ, तो, ब, जीम, दाल। फिर इसी तरह से नेक्स्ट मखरज जो समझ में आया वो है हुरूफ मुस्तालिया। तो हमने ऑलमोस्ट हुरूफ मुस्तालिया देखे हैं, तो लेकिन वो अलग अलग जगहों पे आए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक जगह पर मोटे हुरूफ पढ़े जाने वाले जो हैं, एक जगह पर ग्रुप कर दिया है, वो है 7। इन नंबर 7 हैं। कौन कौन से? सौद, दौद, तो, ज़ो, गैन, खा एंड कॉफ, कॉफ। ये हुए हुरूफ
मुस्तालिया। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मखरज हैं आप सबकी समझ में आए होंगे। तो अभी अगर कोई भी चीज़ का रिपीटिशन चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो कोई भी सिस्टर मुझे मैसेज कर दें, तो मैं इंशाल्लाह जब भी क्लासेस यानी हम लोग करते हैं तो बिगनिंग में उनको मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। यानी ऐसे नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें कि वापस से पूरा रिवाइज करें, तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कानून हैं जैसे कि इख्फा, इजहार, इदगाम और इकलाब। ये 4 कानून है जिसको मैं रिवाइज करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को अगर इसमें कोई मुश्किल नहीं आई है पेश और आपकी समझ में आ चुके हैं ये रूल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको